जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि भारत के पास जितनी भी लेटेस्ट मिसाइल्स हैं उनकी एडवांटेज हमारे देश के लिए किस प्रकार से है और ये इन मिसाइल्स की इम्पोर्टेंस भारत के लिए किस प्रकार से उपयोगी है अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। साथ ही साथ भारत में नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट सेक्टर में भारत की सीमा रेखाएं पाकिस्तान चीन से लगती हैं। भारत ने कई युद्ध इन दोनों देशों के साथ लड़े हुए हैं और इस कारण से भारत अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल्स पर वर्क कर रहा है। 21st सेंचुरी में भी भारत ने कई मिसाइल्स को डेवलप किया है और उसको मेनली हमारे इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को और हमारे भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को दिया हुआ है। तो इन्हीं मिसाइल के माध्यम से जो है हम अपने देश को सिक्योर कर पाते हैं। जब क्वेश्चन आता है कि मिसाइल क्या है, व्हाट इज मिसाइल? सो मिसाइल इज अ गाइडेड एयरबोर्न रेंज वेपन कैपेबल ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड फ्लाइट यूजली बाय अ जेट इंजन और अ रॉकेट मोटर। जब भी किसी रॉकेट में जेट इंजन लगता है तो उसको हम मेनली क्रूज मिसाइल कहते हैं और जब उसमें रॉकेट मोटर लग जाता है तो उसको हम मेनली बैलिस्टिक मिसाइल कहा करते हैं। मिसाइल्स के टोटल 5 सिस्टम कंपोनेंट्स हैं जिसमें गाइडेंस सिस्टम आता है, सेकंड टारगेटिंग सिस्टम, थर्ड फ्लाइट सिस्टम, फोर्थ इंजन और फिफ्थ आपका वॉरहेड रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका प्रपल्शन सिस्टम है जहाँ पर इसके टैंक्स यानी कि जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, उनको रखा जाता है। यहाँ पर ये विंग्स होते हैं, ये फ्यूल रहता है, कंट्रोल्स गाइडेंस सिस्टम है, जीपीएस यहीं पे लगा रहता है और सबसे आगे इसका वॉरहेड आपका रहता है जो कि किसी भी क्षेत्र में तबाही मचाता है। मिसाइल्स कैपेबल रहा करती हैं पूरी तरीके से कि वो जो है दुश्मन के खेमे में जाकर काफ़ी लॉन्ग रेंज तक जाकर उनके ठिकानों पर आपका टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकें। भारत मिसाइल सिस्टम के टोटल 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला एक्यूरेसी। अगर किसी भी हमारे इक्विपमेंट में एक्यूरेसी रहेगी तभी हम युद्ध में बेहतर तरीके से निर्णायक भूमिका ले पाएंगे। अभी बहुत सारी मिसाइल्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि एक्यूरेट फायर करती हैं। एक्यूरेट फायर का मतलब होता है उनका जो एरर होता है वो काफ़ी कम रहता है, किसी का 1 मीटर, किसी का लेस देन 10 मीटर ये चलता है और इसके माध्यम से आप दुश्मन को एकदम एक्यूरेट फायर कर पाओगे। दूसरा क्विक डिप्लॉयमेंट। तो मिसाइल्स को हम एयरफोर्स के माध्यम से, मोबाइल लॉन्चर से, ट्रक सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए क्विक डिप्लॉयमेंट भी इंडियन मिसाइल्स में आपका है। तीसरा हाई लिथैलिटी यानी कि वो कितनी क्षमता तक का वॉरहेड टीएनटी ले जा सकता है और उन एक्सप्लोजिव के माध्यम से हम कन्वेंशनल और स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं। तो ये तीनों ही फीचर्स इंडियन मिसाइल सिस्टम के पास रखा गया है। अगर हम टाइप ऑफ मिसाइल की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, सो देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ मिसाइल। द फर्स्ट वन इज द सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी स्पीड लेस देन 1 मैक आपकी रहा करती है। दूसरी सुपरसोनिक वो होती हैं जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 1 मैक रहती है। तीसरी आपकी हाइपरसोनिक जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक की रहा करती है। सबसोनिक में जैसे निर्भय मिसाइल आ गई, सुपरसोनिक का एग्जाम्पल हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हाइपरसोनिक जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जैसे होती हैं वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में चली जाती हैं क्योंकि उनके जो मैक नंबर्स होते हैं 20, 18, 22 इस प्रकार के रहा करते हैं। भारत में लॉन्च मोड पर आधारित काफ़ी आपके मिसाइल्स हैं जिसमें सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल के बारे में हम जाने। सो लॉन्च फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म टू स्ट्राइक ग्राउंड टारगेट। इसके एग्जाम्पल्स पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस मिसाइल। सरफेस टू एयर यानी कि सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल्स में आकाश और मल्टी MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सतह में मार करने के लिए हम हेलिना एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं।
एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा मारने के लिए अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और भी अनेक मिसाइल हैं जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल भी, जो कि एयर टू एयर भी हमला करती है। शिप टू शिप मिसाइल, अब जैसे मान लीजिए आपको डिस्ट्रॉयर से डिस्ट्रॉयर पर हमला करना है तो इसमें ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल का, बाराक 8 मिसाइल का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। अगला है शिप टू एयर, किसी शिप से हवा में मार करना है तो उसमें बाराक 8 मिसाइल का प्रयोग। सबमरीन लॉन्च मिसाइल में हम K-15, फिर शोल्डर फायर्ड में हम FIM-92 स्ट्रिंजर या फिर इगला शोल्डर वेपन का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जाता है। अभी कुछ मिसाइल्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ, जिनका लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है, जिससे कि हमारे पास काफ़ी काबिलियत आती जा रही है। इसमें पहली मिसाइल है रुद्रम। रुद्रम के रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम सेकेंड वर्जन आपके डेवलप कर दिए जा चुके हैं। ये एक प्रकार की सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसके डिजाइनर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है। साथ ही साथ रुद्रम फर्स्ट की जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर ये जाता है, 15 किलोमीटर, रुद्रम सेकंड 40 किलोमीटर। इन दोनों की स्पीड मैक 2 और मैक 5.5 की है। भारतीय विमान सुखोई में इसको लगा के फायर हम करते हैं। अगली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये एक प्रकार की हवा से हवा यानी कि एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 से लेकर 350 किलोमीटर ना 500 मीटर से लेकर 340 किलोमीटर तक आपकी जा सकती है। इसके भी बहुत सारी अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 1A, अस्त्र मार्क 2 इस प्रकार के वेरिएंट बनाए गए हैं। लेंथ 3.84 मीटर, BDL के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और ये 154 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसको भी Su-30 से हम फायर करते हैं। अगला है अग्नि 5। तो इसी साल अप्रैल मंथ में जो है अग्नि 5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ये मिसाइल 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। ये भारत की ICBM मिसाइल है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हम इसको फायर कर सकते हैं। 2013, 15, 16, 18, 24 हमने कई इसके आपके सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किए हैं। अगर अब हम इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखें तो DRDO के द्वारा इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगाया गया है। MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल में आप कई वॉरहेड्स लगा सकोगे और इन वॉरहेड्स को जो है अलग अलग जगह पे फायर कर पाओगे। एक्यूरेसी लेस देन 10 मीटर की है। डिजाइनर DRDO है। इंजन इसमें 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट लगा है। मास इसका 56,000 किलोग्राम तक का है। सॉलिड फ्यूल लगता है और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा यूज किया जाता है। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। फिर हम बढ़ेंगे अपने ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ। तो ब्रह्मोस तो अभी की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल है और इससे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कोई है नहीं, जिसको भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से बनाया गया है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी मोस्कोवा के नाम को संयुक्त करते हुए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है और भारत में इसका प्रोडक्शन BAPL यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसका मास 3000 किलोग्राम का, ब्रह्मोस A का मास 2500 किलोग्राम, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का 1500 किलोग्राम। वॉरहेड ये 200 से 300 किलोग्राम तक ले जाता है। मैक इसका स्पीड 3 है, यानी कि लगभग 2.8 मैक की स्पीड से ये ट्रेवल किया करता है। रेंज इसकी 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक है और हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने की इसकी योजना बनाई जा रही है। तो हमने आज के सेशन में जाना कि किस प्रकार से मिसाइल के एडवांटेजेस हैं भारत के सिक्योरिटी को चाक चौबंद रखने के लिए। कंटेंट वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर आप सभी जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।